नमस्कार। फूड डायरीज में आपका स्वागत है। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और हल्की गुलाबी सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो पकोड़े बनाना तो ज़रूर बनता है और पकोड़े हर घर में बनते भी हैं। सर्दियों में गोभी के पकोड़े बहुत ख़ास होते हैं, तो आज मैं वही आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, तो चलिए आज मैं बताती हूँ। मैं राजस्थान कोटा से बिलॉन्ग करती हूँ। कोटा दशहरा मेला का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोटा दशहरा मेला बहुत फेमस है। ये 1 मंथ के लिए लगता है, पर इस बार लॉकडाउन के चलते इस बार कोटा दशहरा मेला भी नहीं लगा। तो कोटा दशहरा मेला में गोभी के पकोड़े बहुत फेमस हैं और बहुत से लोग बहुत एंजॉय करते हैं उन पकोड़ों को। और उसी को घर में कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आज आपसे उसे शेयर करती हूँ। और आप अगर घर पे पकोड़े बनाते होंगे गोभी के, तो बच्चे निश्चित ही उसमें से गोभी निकाल के फेंक देते होंगे। तो आपको मैं आज इस तरीके से बताऊंगी कि बच्चे खुश होके खाएंगे भी और उनको पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ के बने हैं। तो गोभी के पकोड़े जनरली 3 तरीके से आते हैं मुझे। एक तो आप फ्लोरेट्स ले लो, बेसन घोलो, उसमें डिप करके तल दो। दूसरा, उसको गोभी को ग्रेट कर लो, फिर बेसन मिक्स करो। और तीसरा तरीका है कि मैंने इस तरीके से गोभी को छोटे छोटे इस तरीके से फ्लोरेट्स में काट लिया है। तो ये मैंने करीब 300 ग्राम गोभी ली है। तो चलिए इसको एक बाउल में हम ले लेते हैं। पहले हम गोभी ले रहे हैं। जनरली लोग बाग पहले बेसन घोलते हैं, हमें वैसा नहीं करना है। 300 ग्राम गोभी में मैंने करीब 150 ग्राम ये बेसन जाएगा। गोभी में मैंने ये 150 ग्राम बेसन ले लिया है। तो इसमें ये मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। 1 स्पून मैंने सौंफ लिए हैं और 1 स्पून मैंने साबुत धनिया लेके उसको क्रश कर लिया है। बिल्कुल पीसना नहीं है, क्रश ही करना है। और इसमें ये करीब 5-6 कली लेके लहसुन की मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, तो ये भी इसमें जाएंगी। और 2 से 3 हरी मिर्च लेके चॉप कर ली हैं और कुछ ये हरा धनिया। तो इसमें मैं 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ और हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और डाइजेशन के लिए भी हींग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब इसको एक मिक्सचर इसका बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, एक साथ पानी नहीं डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से घोल लिया है। और बहुत से लोग मीठा सोडा डाल देते हैं इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, बट हमें ये क्रिस्पी ही चाहिए। ये थोड़े से हार्ड ही अच्छे लगते हैं। और इसमें हमने कुछ नहीं डाला है बेकिंग सोडा वगैरह, तो इसको जितना आप फेंटेंगे आपके पकौड़े उतने ही फ्लफ़ी से बनेंगे और थोड़े क्रिस्पी भी रखने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। और इधर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है गरम करना। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गरम हुआ कि नहीं। देखिए एकदम से ऊपर आया, तो इसका मतलब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हमें हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये स्पून से नहीं डाल के हम ये पकोड़े इसमें हाथ से ही डालेंगे। तो हमें बिल्कुल तेज़ आंच पे मैं कर रही हूँ इसको। तो आप जैसे भी छोटे बड़े जिस तरीके के डालना चाहें डाल दें।
जो साइज़ रखना चाहें रख लें, पर मेले में तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। तो इसको एक दो बार बीच बीच में पलटते रहें। इसको मैं डबल फ्राई करने जा रही हूँ, तो ये हाफ फ्राई करके मैं इसको एक बार तो निकाल रही हूँ। फर्स्ट टाइम में हमें हाफ फ्राई ही करने हैं। ये हमारे सिंगल फ्राई हो गए हैं। तो देखिए अब क्या करना है, ये पकोड़े, सिंगल फ्राई पकोड़े को हम इस तरीके से कोई भी फ्लैट कटोरी प्लेट कुछ भी लेके इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इस तरीके से प्रेस करके ये फ्लैट कर दिया हमने। अब इसको एक बार और तलेंगे। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे इस तरीके से, और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे प्रेस कर देंगे हम। और अगर कोई मेहमान ने आना हो या आपको थोड़े समय बाद खाने हो, जैसे कल दिवाली थी, मैंने कल बनाए थे, तो मैंने इस तरीके से सिंगल फ्राई करके रख दिए थे। और जिस वक्त जिसको खाना हो, आप उस वक्त गरम गरम डबल फ्राई कर दें, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और सबको गरम गरम भी मिलेंगे। और क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और सर्दियों का मज़ा भी इसी में ही है। तो चलिए, ये डबल फ्राई भी हो गए हैं, तो अब हम इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से आप किसी पेपर पे निकालें इसको। मैंने ये पेपर लिया है, इस ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरीके से। और बाकी भी इसी तरीके से सिंगल फ्राई करके रखते हैं, जब खाना हो उस समय डबल फ्राई कर लें। तो मैं भी रात को ही सर्व करने वाली हूँ, तो मैं बाकी सारे भी इसी तरह सिंगल फ्राई करके रख दूँगी। तो लीजिए, ये कोटा के फेमस दशहरा मेला के फेमस पकोड़े गोभी के, पन्ना लाल यहाँ फेमस है, पन्ना लाल के पकोड़े। तो ये रेडी हैं। इसके आप ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला बुरक दें और इसको ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें। और थोड़ा सा ये मैं इस पर चाट मसाला बुरक रही हूँ, तो ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मैं साथ में ऐड कर दूँगी। तो चलिए, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, तो एक बार तो बनाना बनता ही है। और मेरी गारंटी है, अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए, बनाने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रणाम। आज हम आमतौर पर रेस्टोरेंट में मिलने वाली हरे धनिए की दही वाली चटनी बनाने जा रहे हैं। तो घर पे आसान तरीके से किस तरह बनाते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो हमने हरा धनिया धोकर ले लिया है, और इसके डंठल, नरम नरम डंठल मैंने रख लिए हैं। और डंठल में ही सारा टेस्ट होता है। तो इसको हम एक सीज़र की सहायता से रफली इस तरीके से कट कर लेंगे। और रफली कट करके हम इसको एक ग्राइंडर में डालेंगे। और कुछ मैंने 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली हैं। मेरी मिर्च बहुत तीखी हैं, आप अपने मिर्च के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने हाफ स्पून मैंने ये सौंफ लिए हैं।
सौंफ से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 1 नींबू का रस निकाल के मैंने ले लिया है। और इसमें 2 तो कली मैं गार्लिक की डालूंगी और इतना सा मैं जिंजर डाल रही हूँ। तो ये 4 स्पून मैंने दही लिया है जिसको हम लास्ट में डालेंगे। तो ये सब डालकर इसको एक बार हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसको रफली ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें दही डालकर एक बार और ग्राइंड करेंगे। तो देखिए दही डालकर भी हमने इसको ग्राइंड कर दिया है। बहुत अच्छा कलर आया है देखिए। और इसमें मैंने अनियन का इस्तेमाल नहीं किया है और रेड चिली का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, एक डिफरेंट तरीका बताया है मैंने आपको। और इसको आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पकोड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई भी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप भी बनाइए इस तरीके से और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे कमेंट में शेयर करें। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और मेरे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।